भारत को कम से कम 32 राफेलों का नुकसान हुआ है। उसके अलावा कितने ब्रह्मोस, कितने टैंक्स, कितने हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ है उसका तो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। 2014 के अंदर रक्षा मंत्री एंटोनी कहते हैं कि पैसे तो है नहीं, राफेल कहां से खरीदे, चाइना के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं। सदन के अंदर इस प्रकार का बयान दिया गया और इस बात को पाकिस्तान, चाइना ने जब सुना होगा तो भारत की कितनी बेइज्जती हुई होगी। राफेल की कॉस्ट कम नहीं होती, 670 करोड़ रुपए का एक राफेल आता है और इतने पैसे गवर्नमेंट के पास थे ही नहीं। 2007 से लेकर 2014 के बीच के अंदर जो घोटाले किए गए उसके अंदर एक नई किस्त जारी हुई है जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पूरे 22,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे भारत सरकार से ठगों ने, नहीं तो कम से कम 24 राफेल इस समय वाले उस समय आ जाते। भारत ने 670 करोड़ के हिसाब से 24 ही फाइटर लिए हैं, यानी कि 22,000 करोड़ से कम होते हैं। यह केवल 26 राफेल की लूट का मामला नहीं है, 22,000 करोड़ रुपए के अंदर इसके ऊपर भी 4 और राफेल आ जाते जो उस समय खरीद नहीं पाई थी भारत सरकार। माइनॉरिटीज के नाम पर बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर 2007 से लेकर फर्जीवाड़ा किया गया और ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप दे डाली गई जो कि है ही नहीं। हैरानी केवल इस बात की नहीं है कि लोग फर्जी हैं, बल्कि हैरानी इस बात की है कि 53% तो संस्थान ही फर्जी हैं। 1-2% की बात नहीं हो रही है, 53% तो संस्थान का अता पता ही नहीं है जिनके पास में 22,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जा रही है। जैसे ही यह मामला सीबीआई को दे दिया गया है उसके बाद में बहुत ही बड़ी स्तर के ऊपर सक्रियता आ गई है और भी बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक का युग भारत के अंदर आया है उसके बाद के अंदर अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो यह समझना नामुमकिन सा लगता है कि इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े होते रहे। 2014 में सरकार आने के बाद में 2016 से लेकर अब तक 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट हो चुका है ट्रांसफर। अगर इसके पहले की सरकारों से कंपेयर करें तो ये जो 30 लाख करोड़ रुपए हैं इसके अंदर से 15 लाख करोड़ का तो अता पता ही नहीं होता कि कहां चले गए, कौन राफेल खरीद गया। जिस समय ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आई थी, बैंक ट्रांसफर स्कीम आई थी, उस समय इसका जमकर विरोध हुआ था क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तिलमिला गए थे। अक्टूबर 2022 के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बात कहती है कि भारत एक ऐसा एग्जांपल है पूरे विश्व के सामने जो कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम देकर भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष में बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ था कि यह कोई आईएमएफ के द्वारा की जाने वाली टिप्पणी नहीं है। थोड़े ही समय पहले 2018 के अंदर कहा गया था कि ये जो जन धन योजना है ये केवल अदानी अंबानी योजना है, उनको फायदा दिया जाएगा, इसके लिए योजना लाई गई है। और पूरी तरीके से इसको कांग्रेस पार्टी ने तो नकार के ये कह दिया था कि ये केवल एक जुमला है, जुमले के अलावा इसमें कुछ नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि 8वीं तक जो स्कॉलरशिप दी जा रही है माइनॉरिटीज को उसको हम बंद करने वाले हैं। भारत जैसे जगह पर तो इस पर बखेड़ा हो जाता। माना जा रहा था कि इस बात को लेकर जिस प्रकार से मीडिया कवरेज कर रहा है विपक्ष भी इसको लेकर सड़कों पर आएगा, मगर इतना कुछ खास हुआ नहीं। और ये जो नहीं हुआ यह सबसे बड़ा इंडिकेटर था कि यहां पर कोई बोल क्यों कुछ नहीं रहा। केवल एक स्टेटमेंट दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कहते हैं कि इस प्रकार से गवर्नमेंट बिट्रे कर रही है स्कॉलरशिप्स को। अगर इतने बड़े परसेंटेज को अगर आप स्कॉलरशिप पहले देते थे और उसको रोक देते हो तो यह सरकार के खिलाफ जा सकता है। इस बात को विपक्षी पार्टियों को भुनाना था मगर एक स्टेटमेंट देकर चुप हो गए। यह सबसे बड़ा इंडिकेटर था जो कि 22,000 करोड़ रुपए के घपले को सामने लाने के लिए काफी था कि सारे चुप क्यों हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर जब छापा मारा गया तो पता पड़ा कि 125 इंस्टीट्यूट्स के अंदर विजिट हुआ और वहां पर 100 इंस्टीट्यूट्स तो बिल्कुल फर्जी पाए गए। या तो इंस्टीट्यूट थे ही नहीं, या फर्जी थे, या वहां पर स्टूडेंट्स ही नहीं थे। धीरे धीरे यह बात समझ में आने लग गई थी कि डायरेक्ट जनधन योजना के हिसाब से जो ट्रांसफर होता है उसका ऑपोजिशन क्यों किया जा रहा था। इन 22,000 करोड़ के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए और लगा लीजिए, यानी कि राफेल को आप डबल कर लीजिए। इतना फर्जीवाड़ा तो केवल एलपीजी के अंदर जो सब्सिडी चल रही थी, यानी कि गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी चल रही थी इतने सालों से, उसका खुलासा हुआ कि फर्जी लोगों के पास जा रही है। 3.25 लाख से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शन ऐसे पाए गए जो कि फर्जीवाड़े में चल रहे थे और गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ रुपए की चपत लगा रहे थे। भारत की सीमाएं जो असुरक्षित होती जा रही थी, सामान नहीं था, अचानक से वहां पर राफेल पहुंचने लगे, टैंक पहुंचने लगे और पैसा ही पैसा दिखाई देने लगा। जो पैसा देश के ऊपर लगना चाहिए वो अगर भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाएगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और जितना पैसा भ्रष्टाचार से रोका गया है वो एक प्रकार से कमा लिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके ऊपर 4.5 करोड़ राशन कार्ड भी फर्जी पाए गए जिनको कैंसिल करके लाखों करोड़ की सब्सिडी बचाई गई। पूरे देश के अंदर राशन कार्ड को वन नेशन वन राशन कार्ड करने की घोषणा की गई कि कोई भी कहीं जाएगा एक ही राशन कार्ड रहेगा, आधार से लिंक रहेगा, पता पड़ेगा किसने क्या ले लिया। मगर इसको भी कह दिया गया कि यह तो आरएसएस का एजेंडा है और इसीलिए कांग्रेस के एमएलएज ने एकजुट होकर इसकी खिलाफत की।
एक उदाहरण के साथ में आप समझिए कि राजस्थान के अंदर उस समय क्या हो रहा था। एक वकील है गोवर्धन सिंह एंड एसोसिएट्स, वो भी इसी मामले के अंदर राशन कार्ड को जो जारी करते हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा फर्जी राशन कार्ड को बनाने वाले और इससे देश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अर्जी दी जाती है, मगर राजस्थान में उस पर कार्रवाई नहीं होती। बताने की जरूरत नहीं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, मगर यह बताने की जरूरत है कि ये जो एडवोकेट हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इनके खिलाफ सरकार ने क्या किया। बहुत सारे राशन कार्ड के फर्जीवाड़ा करने वाले इनके खिलाफ हो जाते हैं और इनके ही नाम से एक राशन कार्ड बना दिया जाता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और सीधा इनको उठाकर जेल भेज दिया जाता है। जो लोग राशन कार्ड बनाते हैं उनके पास में उनका नेटवर्क है, सबको पता है, और राशन कार्ड के ऊपर अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, ध्यान से समझिए कि उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड के अंदर रखा गया और टोटल इसके बाद में इतने मुकदमे किए गए, पूरे 9 महीने बाद वो जेल से निकल पाए। इनको इतने समय जेल के अंदर रखा गया जितना जयपुर के अंदर जो बम धमाके हुए थे उनके आरोपियों तक को रिमांड पर नहीं रखा गया था। इस प्रकार के अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो पता नहीं कितने सारे राफेल तो भ्रष्टाचारी खा पी के डकार गए, कितने टैंक, कितने ब्रह्मोस मिसाइलें डकार चुके हैं और उसके बाद में ये इस प्रकार की बातें करते हैं। असल में देखा जाए इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की हो चाहे SC ST की हो, इसे ये भ्रष्टाचारी ही खाकर इनको शिक्षा लेने से वंचित रख रहे हैं, जहां पर 50% से भी ज्यादा इस प्रकार का फर्जीवाड़ा होता है। आप सोचिए कि कितना इन्होंने दिया और कितना खाया। अच्छी बात तो यह है कि इस समय हमारी सुरक्षा के लिए राफेल भी है, टैंक भी है, ब्रह्मोस भी है और चंद्रयान भी चल रहा है। हर चीज के लिए पैसा उपलब्ध है। भारत के नंबर 1 बनने के बीच के अंदर केवल ये भ्रष्टाचारी रोड़ा अटका रहे हैं। इन सबसे आप खबरदार रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।